शहबाज गिल साहब इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो आउटसाइडर है, पैराशूटर है। अब आदिल राजा हैदर मेहदी जो है वो एक जानिब कहते हैं कि जी फॉल्स फ्लैग है 9th ऑफ मई, वहीं इनकी अपनी लाइव स्ट्रीम जिसे हजारों लोग देख रहे थे वो क्लिप मौजूद है जिसमें ये कहते हैं कि आप चकलाला जाएं, बाजवा के घर जाएं, आर्मी हाउस जाएं, एरियाज बता रहे हैं। एक दिन आएगा ये जिस स्पीड से जा रहे हैं कि एंड पे इन्होंने कह देना है कि इमरान खान भी मैनेज्ड है, हम यही वाले लोग हैं। और सलमान अहमद को शटअप कॉल इमरान खान साहब की तरफ से दिया जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ही वाज अ मेंबर ऑफ पीटीआई। कॉल राना सनाउल्लाह ये ऐसे है इमरान खान को जेल से निकाल के खुद जेल में चले जाए, खान आ गया था ऐसी जेल चौंका, वो अपने हाथ पांव नहीं काट के पीटीआई को दे सकते। लेकिन ये दो सॉल्यूशंस वर्केबल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मखदूम शहाबुद्दीन आए हैं, बड़ी मुश्किल से इनका टाइम मिला हमें। सबसे पहले हम थैंक्स करते हैं मखदूम भाई का कि उन्हें नया दौर के लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। नया दौर का शुक्रिया और आपका शुक्रिया। और बस थोड़ी सी मसरूफियत थी वरना मेरा सारा वक्त आपके लिए है, जब आप हुक्म करेंगे मैं हाजिर होता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मखदूम भाई, हमें ज़्यादा ज़रूरत आपकी इसलिए पड़ी कि आपने एक बड़ी खबर दी है आदिल राजा और हैदर मेहदी के हवाले से। ये वो लोग हैं जिनके बारे में तब से इन्होंने शुरू किया प्रोपेगेंडा, जो भी आप उसको कह लें। पीटीआई के लोग भी और जो एंटी पीटीआई वो तमाम लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को इन लोगों को अपने से दूर रखना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने नहीं कभी बयान दिया। अब आपकी खबर है कि इनके खिलाफ कह लें या इनको पीटीआई से दूर रखने के लिए इमरान खान का बयान आएगा। ये क्या, इस खबर की थोड़ी डिटेल बताएं हमें, क्या जरूरत पेश है इमरान खान को? देखें, मैं आपको इसमें दो तीन चीजें बता दूं कि आदिल राजा बिलखुसूस और ये हैदर मेहदी एंड द लाइक्स ऑफ देम जो कुछ लोग बाहर बैठे हैं, ये बेसिकली जितना नुकसान इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पीटीआई का बनने की एक ढोंग रचा के पहुंचाया है, इतना कोई मुखालिफ नहीं पहुंचा सकता। अब आदिल राजा हैदर मेहदी जो है वो एक जानिब कहते हैं कि जी फॉल्स फ्लैग है 9th ऑफ मई, वहीं इनकी अपनी लाइव स्ट्रीम जिसे हजारों लोग देख रहे थे वो क्लिप मौजूद है जिसमें ये कहते हैं कि आप चकलाला जाएं, बाजवा के घर जाएं, आर्मी हाउस जाएं, एरियाज बता रहे हैं। तो आदिल राजा हैदर मेहदी जो हैं, इनके वाले से मैं आपको एक और चीज ये बता दूं कि आजकल ये बुशरा बीबी को गद्दार कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को एजेंसियों ने लॉन्च कर दिया है। एक दिन आएगा ये जिस स्पीड से जा रहे हैं कि एंड पे इन्होंने कह देना है कि इमरान खान भी मैनेज्ड है, हम सही वाले लोग हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल उस राह पे गामजन है। लेकिन ये खबर जिस तरह से मैंने दी, मैंने उसमें ये बात कही कि ये पब्लिक सर्विस मैसेज इन्होंने बहुत कमा लिया पीटीआई के नाम पे, पीटीआई को नुकसान पहुंचा के। लेकिन इमरान खान साहब ने जो सलमान अहमद को भी शटअप कॉल दी, और सलमान अहमद को शटअप कॉल इमरान खान साहब की तरफ से दिया जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ही वाज अ मेंबर ऑफ पीटीआई। और मेरी खबर जो है उसकी तस्दीक होती जा रही है कि खान साहब ने सिर्फ शटअप कॉल नहीं दी, उन्होंने अपनी पार्टी के लीडरशिप को हिदायत भी जारी की हैं। अब सलमान अहमद की बेसिक रुकनीयत पीटीआई की मुअत्तल कर दी गई है और उसे किक आउट कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, ये जो बातें कर रहा है। अब हैदर मेहदी और आदिल राजा साहब जो हैं, ये दो साहिबान, इनके हवाले से भी अनकरीब इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट भी आ सकती है। अच्छा, स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आई मैं वो भी बता देता हूँ। स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्टली आज तक इसलिए नहीं आई क्योंकि ये ऑफिशियली पीटीआई का पार्ट नहीं है। सलमान अहमद के हवाले से तो आ गई क्योंकि ही वाज अ पार्ट ऑफ पीटीआई, अब नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब इसलिए इस मामले के अंदर पड़ नहीं गए थे। अब इसमें मेरे पास ये भी खबर आ रही है कि इमरान खान साहब ने पार्टी की लीडरशिप को भी और कुछ ऐसे रहनुमा पीटीआई के जो पीटीआई के नहीं हैं लेकिन हैं भी, दे आर हैंगिंग इन द बैलेंस, आप समझ जाएंगे इशारा मेरा, जो लोग बिल्कुल दरमियान में हैं, उन्हें भी ये हिदायत जारी की हैं कि आप जरा इनके प्रोपेगेंडे का जवाब देंगे आदिल राजा हैदर मेहदी, और ये काउंटर प्रोडक्टिव है। देखें, ये सिर्फ और सिर्फ हर चीज के अंदर अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत खबर बना के, मतलब अभी आप बैठे हैं, आप दो वीडियोस बना दें, दो ट्वीट्स कर दें कि जी एक ट्वीट ये कर दें कि 190 मिलियन पाउंड केस में 23 तारीख को इमरान खान को सजा होगी, दूसरा ट्वीट कर दें कि मुझे गुमनाम हीरोज ने बताया है कि सजा नहीं होगी। उनमें से एक तो होना ही होना है। बाद में आप वो वाला ट्वीट दिखाएं कि देखो जी मेरे गुमनाम हीरोज ने मुझे ये बताया। मतलब इनफ इज इनफ। मुझे पता है कि इन पे जब मैं बात करता हूं तो ये वापस तनकीद करते हैं, लेकिन इट इज हाई टाइम कि आपको अब ये इस डर और खौफ को पीछे छोड़ के, क्योंकि इन्होंने जितना नुकसान पीटीआई को पहुंचाया। अच्छा, एक और चीज, एक और थ्योरी है। इमरान खान साहब ने 4-5 दफा ट्वीट किया। इमरान खान साहब ने कहा कि जो पीटीआई और फौज को लड़ाता है वो पीडीएम का एजेंडा है। ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, 2 हफ्ते पहले भी ट्वीट है। अच्छा, इमरान खान साहब की इस थ्योरी के मुताबिक आदिल राजा हैदर मेहदी क्या है? तो फिर वो तो पीडीएम के एजेंडे पे है, बिल्कुल पीडीएम के एजेंडे पे है। उनका ये ट्वीट उन तमाम तर लोगों पे एप्लीकेबल है, और मैं ये समझता हूं कि दुश्मन से ज्यादा दोस्त नुमा दुश्मन खतरनाक होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा।
जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि ये मतलब कि दोस्त से ज्यादा दुश्मनी का किरदार निभा रहे हैं। इमरान खान की जो ज्यादातर मुश्किलात हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से आई। इसके अलावा एक और इसी का ही पार्ट है, लेकिन उनको चाहे दूसरे नंबर पर कह लें। अब जिस तरह कासिम सूरी था पिछले दिनों में डी चौक के जो ये सारा लॉन्ग मार्च, और इन दिनों में अब कासिम सूरी जैसा जो पीटीआई का ऑफिशियल बंदा है पार्टी का, वो कहता है कि इमरान खान को अडियाला से निकाल लिया गया, इमरान खान अब अडियाला में नहीं है, और इस तरह का क्योस बना देना। फिर शहबाज गिल जिस तरह की बातें करते हैं, मतलब कि वो तो जिस बिल्कुल रियासत मुखालिफ बयानिए की तरफ चले जाते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं देखते कि इससे क्या होगा, लोग किस क्योस में चले जाएंगे, लेकिन वो अपना एक जो प्रोपेगेंडा उसमें लगे रहते हैं। तो ये इमरान खान को ज्यादा मुश्किलात की तरफ नहीं ले जा रहे इस तरह के लोग। नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखें आप जब सपोर्ट करते हैं ना किसी की, तो आपको उसमें फेक न्यूज जो है और मन घड़त बात जो है, क्योंकि आपको दलील से बात करनी चाहिए। मैं जाती तौर पे अपनी बात करूं, मुझे बहुत कंसर्न हुआ जब मैंने कासिम सूरी साहब का ट्वीट पढ़ा, और मुझे बहुत ज्यादा उससे एक मेरे लिए ये अलार्मिंग चीज थी, क्योंकि एक साबिक वजीर आजम है, एक मुल्क के मकबूल रहनुमा है, और ये लाइक इट और नॉट की रियलिटी है ना कि इमरान खान की बिल्कुल बिल्कुल मकबूलियत है। किसी को पसंद नहीं आता तो ना आए, ना इमरान आए, खान बिल्कुल मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है। बिल्कुल अच्छा, वो बिल्कुल। रियासत की तहवील में है। कासिम सूरी साहब की खबर एज अ जर्नलिस्ट पढ़ के मैं भी हिल गया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। हमने भी उस पर कंसर्न का इजहार किया कि भाई इसके ऊपर स्टेट को अपना वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए। बाद में जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी जो रुदात सुनाई, उस रुदात के मुताबिक, खान साहब की बातों के मुताबिक, कासिम सूरी साहब झूठे साबित हो गए। कासिम सूरी साहब जो है एक बड़े रीजनेबल सियासतदान है। शहबाज गिल साहब तो चले ऑब्वियसली उस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। शहबाज गिल साहब इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो आउटसाइडर है, पैराशूटर है। कासिम सूरी साहब तो चले ग्रास रूटर हैं, और उन्हें भी चीजों को देखना चाहिए। साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, पीटीआई का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, तो कासिम सूरी साहब को भी इस चीज को देखना चाहिए कि इस तरह की चीजें बाद में आपके मुखालिफिन इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल खबर जो आप दें, कंसर्न का इजहार करें, उसमें जेन्युइन बात करें। जैसे आप जो हो रहा था कि चले बिजली बंद थी, सेल की, खान साहब ने तस्दीक की। अब खान साहब हाँ ऐसी बात छुपाएंगे तो नहीं। हम नहीं या तो अब छुपाएंगे। दो बातें हैं ना, खान साहब की माने कि उनके साथ क्या हो रहा है, या कासिम सूरी साहब की माने। तो हमने फिर खान साहब की माननी है, जिसके साथ गुजर रही है वो बताएगा, या वो बताएगा जो अमेरिका बैठा है या बरतानिया बैठा है। तो आई थिंक थोड़ा सा पीटीआई के जो देखें दोस्त जो होता है ना, वो आउट ऑफ द वे जाए। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन इसका नुकसान होता है। तो आपको बहुत सी चीजों का इदराक होना चाहिए, जिसका आई थिंक इन्हें फिलहाल इदराक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मखदूम भाई, ये तो चलो एक साइड के लोग हो गए जो भी ये कर रहे हैं, जिस तरह भी ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, एक रियासत को यरगमाल बनाया हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा दूसरी तरफ हम चलते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि ओवरसीज जो ये नाफरमानी, जो सिविल नाफरमानी है, इस तहरीक को आप कैसे देखते हैं? और वो कह रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो फंड ना भेजें, इससे किसी दूसरी जिस तरह पीएमएलएन है या पीपल्स पार्टी, उनको नुकसान नहीं होगा, इस चीज का रियासत को नुकसान होगा। कौन इस तरह के आइडियाज इमरान खान को देते हैं, और क्यों इमरान खान इस तरह की कॉल देते हैं जिसका फायदा रियासत को, फायदे के बजाय नुकसान होता है? आई थिंक इसमें इमरान खान साहब ने लगातार 2-3 ट्वीट्स जो किए हैं, आई पर्सनली थिंक कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की नौबत ना आए तो दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच कैन हैपन। मुल्क के लिए बेहतर यही है, क्योंकि मुल्क की मफाद इसी में है, क्योंकि मुल्क इकोनॉमिकली चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब अगर इसमें हम ये देखें कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम निकले, गोलियां चली, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम चले अब रियलिस्टिकली बात करते हैं कि मुल्क को बचाना और मुल्क की बेहतरी सोचना ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है, तो हुकूमत की भी है। अच्छा, डी चौक एहतजाज के टाइम पे 4 मुतालबात थे, और वो मुतालबात ऐसे थे बकौल राना सनाउल्लाह, ये ऐसे है इमरान खान को जेल से निकाल के खुद जेल में चले जाएं। उसमें ये भी था कि 26वीं आईनी तरमीम वापस ले लें, उसमें ये भी था कि 8 फरवरी का मैंडेट वापस करें, जो कि हुकूमत ने कभी करना ही नहीं था। जारी मतलब क्यों करेंगे, जरा लॉजिकल बात है ना। बिल्कुल नहीं अब करते। जो सिविल नाफरमानी की तहरीक को लेके 2 मुतालबात है, आई थिंक वो वर्केबल है। उसमें ये नहीं कहा गया कि सजाएं माफ कर दें, उसमें कहा गया कि अंडर ट्रायल, जिनका ट्रायल चल रहा है, वो सियासी कैदी छोड़ दें, और 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए। तो मुझे ये लगता है कि एक चीज तो एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ, हर साइड का ये मौका होना चाहिए कि 9 मई पे द नेशन नीड्स क्लैरिटी, 26 नवंबर पे द नेशन नीड्स क्लैरिटी, उस पे जुडिशियल कमीशन बन जाए। ये गवर्नमेंट के लिए आई थिंक ये दोनों मुतालबात में से वर्केबल है। इन पे अमल दरामद को इतना मुश्किल नहीं है, ये नहीं कि निजाम मुनहदिम हो जाएगा इससे। चले डी चौक एहतजाज वाले मुतालबात पे हम जाते हैं, 26वीं आईनी तरमीम वापस लेना, वो क्यों लेते, उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की, वो इस नहज तक क्यों आए, मतलब इतना कुछ कर लिया ना सिस्टम ने। या फिर 8 फरवरी का मैंडेट वापस करने का मतलब तो ये है कि 2/3 मेजॉरिटी पीटीआई को दे दें,
ने इमरान खान साहब वापस आ जाए, वो फिर राणा सनाउल्लाह साहब वाली बात के ऐसी फिर जेल में होना है, खान बाहर आ गया तो ऐसी जेल में होगा, वो उनकी अपनी बात है, उस पर तो वो कभी नहीं आएंगे ना, वो अपने हाथ पांव नहीं काट के पीटीआई को दे सकते। लेकिन ये दो सॉल्यूशंस वर्केबल हैं। मुझे जाती तौर पे ये लगता है, मेरा एनालिसिस ये है कि सिविल लाफरमानी की तहरीक की नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल। और ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब ऑब्वियसली प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं और नेगोशिएशंस में होता है। अब आप दूसरी साइड से देख लें, फैज हमीद वाला नोटिफिकेशन, वो प्रेस रिलीज आया, प्रेशर बिल्ड, मुज़ाकरात में एंटर होने से पहले दोनों साइड्स ने अपने अपने मसल्स तो दिखाने हैं ना, तो मैं इसे एक पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के तौर पे देख रहा हूँ। बिल्कुल, ये कोई डील बेहतर बनाने की शक्ल, डील बेहतर बन जाए, इमरान खान शायद इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन जो आदिल राजा और हैदर मेहदी वाला अगर इमरान खान बयान दे दें, जो आपकी खबर भी है, तो ये बड़ा बेहतर हो जाएगा पीटीआई के लिए भी, इमरान खान के लिए भी, और आसानियां भी हो जाएंगी आगे। मैं आपको एक और खबर दूं जिससे आपको मेरी उस खबर के साथ कनेक्ट करना आसान होगा। आदिल राजा, हैदर मेहदी अभी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी लुटियां डाल रहे हैं कि जी वो जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं पाकिस्तान पे, वो दिफाई बैलिस्टिक। जुल्फी बुखारी ने अभी स्टेटमेंट दी है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जुल्फी बुखारी ने कहा है हम इन पाबंदियों की मुखालफत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ कनेक्ट द डॉट्स विद माय न्यूज़, और आप देखें कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और जाहिर बात है, हमने अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल बनाना है, तो जिधर नेशनल इंटरेस्ट की बात आ रही है, ये पॉजिटिव मूव है पीटीआई की तरफ से। बिल्कुल 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 मखदूम भाई, मैं आपकी जो ये खबर है इसकी तस्दीक भी दो तीन तरीके से आपने बता दी कि जिस तरह वो सलमान अहमद है जो जिस तरह उसको मुअत्तल किया है, जुल्फी बुखारी की इस बात से आपने बता दिया। नाज़रीन, फिलहाल के लिए नया दौर से मखदूम शहाबुद्दीन और मोअम्मर कज़ाफ़ी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।